महापुरुषों के अनुसार शरीर में जीव जो है हृदय में रहता है, लेकिन हृदय का भी ऑपरेशन होता है, तब तो गलत सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। ये कहने के लिए कि हृदय में रहता है, लेकिन शरीर में कहाँ पे रहता है कोई नहीं जानता। जैसे हम इतने बड़े मकान में है लेकिन एक जगह चिपके नहीं है, वैसे जीव भी शरीर में है लेकिन कहाँ है कोई नहीं जानता। शरीर में तो है, तब तो शरीर में गति है, शरीर में क्रिया है, और जैसे ही जीव शरीर से निकलता है शरीर जड़ बन जाता है, मुर्दा हो जाता है, सारी जो उसकी गतिविधि समाप्त हो जाती है। लेकिन विवेक यही करना चाहिए कि मैं चेतन जीव अलग हूँ और शरीर अलग है, इसका विवेक होना चाहिए। शरीर में जीव कहाँ पर है, और हाथ में है कि पैर में है कि मस्तिष्क में है कि हृदय में है, इसे इस चक्कर में न पड़ करके केवल इतना विवेक करना चाहिए कि चेतन जीव शरीर में है और उसके निकल जाने पर शरीर जो है मुर्दा हो जाता है। जड़ और चेतन का ज्ञान होना चाहिए कि मैं चेतन आत्मा हूँ और शरीर जो है जड़ है। मैं शुद्ध चेतन हूँ, मेरी सत्ता से ही शरीर चेतनवत भासता है। मैं अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता हूँ और उसमें आसक्त होकर शोक मोह का भंडार बन जाता हूँ। आदमी अपने स्वरूप को न मान करके न जान करके केवल किस में आसक्त है, शरीर में, कि मैं शरीर हूँ, मैं मेरा शरीर सुंदर है, मैं जवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मेरा शरीर जो है सुंदर है। बस इसी में मनुष्य भूला हुआ है। लेकिन शरीर की सुंदरता किसके कारण है? आत्मा के कारण। यदि आत्मा निकल जाए तो शरीर जो है कुरूप हो जाता है, इसे कोई देखना नहीं चाहता। तो सद्गुरु कहते हैं कि सारा दुख देहाभिमान की देन है। किसी ज्ञानी पुरुष ने कहा है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का यह बाप है। लोग जो है जीवन में जितने भी गलत काम करते हैं किसके कारण करते हैं? देहाभिमान के कारण, देहाशक्ति के कारण। और इसी देहाभिमान के कारण नाना प्रकार के विकार मनुष्य के अंदर भरा हुआ है। यदि देहाभिमान को छोड़ दे तो मनुष्य के अंदर कोई विकार नहीं। देहाभिमान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, छद्म, छल कपट और नाना प्रकार के विकार इसी देहाभिमान के कारण हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि इसी देहाभिमान के कारण मनुष्य जो है अपने जीवन में नाना प्रकार के पाप करते हैं, पता नहीं अपने जीवन में क्या क्या अनर्थ करते हैं। देह की उपयोगिता देह से अनासक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होना तथा दूसरे की यथाशक्ति सेवा करना है। शरीर की उपयोगिता क्या है? देह से अनासक्त होकर अपने स्वरूप ज्ञान में स्थित होना, और दूसरी बात है यथाशक्ति दूसरों की सेवा करना। बस इतना ही शरीर की उपयोगिता है। लेकिन लोग जो है शरीर की उपयोगिता को गलत ढंग से उपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। लड़ाई झगड़ा, हिंसा, हत्या, छल कपट, नाना प्रकार के दुष्कर्म में अपने शरीर को लगा देते हैं, और इसके बदले में क्या मिलता है? दुख मिलता है। सारा दुख देहाभिमान के कारण है, और देहाभिमान में पड़कर मनुष्य जो है अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या अनर्थ कर डालता है। जो जीव देह धारण कर देह का गुलाम हो गया, उसने मानो देह का दुरुपयोग किया, और जिसने देह धारण कर देह की आसक्ति से अपने आप को छुड़ा लिया, उसका देह धारण करना सफल हुआ। जो व्यक्ति जितना देहाभिमानी होता है वह उतना स्वार्थी होता है, और जितना स्वार्थी होता है उतना ही दूसरों के हक को जिस किसी भी प्रकार मारने वाला होता है। क्योंकि स्वार्थी आदमी क्या चाहता है? केवल अपना लाभ, मेरा ही लाभ हो, जो भी मिले मुझे ही मिले, मान सम्मान, दुनिया के धन दौलत, भौतिक ऐश्वर्य केवल मुझे ही मिले। ये कौन सोचते हैं? स्वार्थी लोग ही सोचते हैं। और ऐसे ही स्वार्थी लोग दूसरों का केवल शोषण करते हैं, चाहे वह बड़े बड़े अफसर हो, अधिकारी हो, दुकानदार हो, व्यापारी हो, केवल अपना स्वार्थ साध रहे हैं। इसी कारण उनके जीवन में सुख नहीं है।
सब चीज़ है, धन दौलत रुपया पैसा मकान दुकान सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है। किस कारण नहीं है? क्योंकि वे देहाभिमान में पड़कर अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या गलत काम कर डालती हैं। किसके लिए? केवल थोड़ा सा सुख के लिए। ये भौतिक सुख स्थायी सुख नहीं है, और इसी स्थायी सुख के भ्रम में लोग जो है अपने जीवन में भौतिक ऐश्वर्य को पाने के लिए पता नहीं क्या क्या अपने जीवन में उपद्रव कर डालते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो जितना स्वार्थी होता है वो आदमी जो है केवल दूसरों का हक छीनने में, दूसरों को का हक मारने में ही अपने जीवन को लगा देता है। और जो जीव देहाभिमान का जितना त्यागी होता है उतना ही वो निस्वार्थ होता है, और जितना निस्वार्थ होता है उतना ही उसका जीवन दूसरों की सेवा में लग जाता है, उतना ही वो दूसरों की सेवा कर सकता है। जो परमार्थी होता है, निस्वार्थी होता है, वही सेवा कर सकता है, लेकिन स्वार्थी आदमी सेवा नहीं कर सकता। वो तो केवल अपना ही लाभ चाहता है। यदि अपना लाभ चाहोगे तो कभी तुम्हारा भला होने वाला नहीं है, और यदि दूसरे लोगों के यदि भला चाहोगे तो तुम्हारा लाभ ही लाभ है, क्योंकि भला का उल्टा अर्थ क्या होता है? लाभ। दूसरे का भला चाहोगे तो लाभ होगा, और अपना लाभ चाहोगे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। अतएव अपने कल्याण और जन सेवा दोनों के लिए देहाभिमान का त्याग आवश्यक है। यदि अपना कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो और दूसरों की सेवा करना चाहते हो तो किसका त्याग करना पड़ेगा? देहाभिमान का त्याग करना पड़ेगा। बिना देहाभिमान का त्याग किए न हम अपना कल्याण कर सकते हैं और न दूसरों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि देहाभिमानी व्यक्ति केवल स्वार्थी होता है, वो परमार्थी नहीं होता, परमार्थ का काम कर ही नहीं सकता। जो वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार, व्यापारी, कृषक, सरकारी विभाग में सेवारत तथा राजनेता लोग लंबी लंबी अवधि तक जन सेवा की चिंता एवं श्रम में डूबे रहते हैं, उनका किसी न किसी प्रकार अनासक्ति का भाव रहता ही है। यह ठीक है कि स्वरूप ज्ञान एवं विवेक वैराग्य के बिना कोई तात्विक रूप से देहाभिमान से मुक्त नहीं हो सकता। तो बड़े बड़े जो लोग हैं सेवा में लगे हुए हैं, सार्वजनिक सेवा में और लोक कल्याण की सेवा में, उनके अंदर किसी न किसी भांति अनासक्ति का भाव तो रहता ही है, लेकिन वे पूरी तरह से देहाभिमान को छोड़ नहीं पाते। कहीं न कहीं उनका भी स्वार्थ रहता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, व्यापारी, बड़े बड़े सरकारी विभाग में जो सेवारत हैं वो दूसरों की सेवा में तो लगे हुए हैं, लेकिन उनका भी स्वार्थ रहता है, इसलिए वे भी पूर्ण अनासक्ति पूर्वक सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि अपना स्वार्थ वे भी साधते रहते हैं, उनका भी स्वार्थ भाव लगा रहता है। इसलिए सद्गुरु कह रहे हैं कि स्वरूप ज्ञान और विवेक वैराग्य के बिना कोई तात्विक रूप से देहाभिमान से मुक्त नहीं हो सकता। इसी जीवन में परम शांति एवं मोक्ष लाभ लेने के लिए हमें देहाभिमान से एकदम ऊपर उठना होगा। यह शरीर है क्या? शरीर क्या है? हाड़ मांस का ढांचा चाम से छाया है और इसमें टट्टी पेशाब भरी है। यह हर समय रोग का घर बना रहता है। इससे आसक्तिवश हम नाना प्राणी पदार्थों से मोह बैर बनाकर अपने दुखों को दुगुना बढ़ा लेते हैं। सपने में मिले हुए प्राणी पदार्थों के समान अपना माना हुआ यह शरीर और मिले हुए प्राणी पदार्थ हैं। जिसे शांति प्रिय हो वह उन्हें अपने से सर्वथा अलग समझकर सबकी आसक्ति विष और कांटे के समान त्याग करें। यहाँ गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जिसको शांति प्रिय हो उसे क्या करना है? सबकी आसक्ति को त्यागना है। किसके समान? विष और कांटे के समान। आदमी को यदि कोई जहर दिया जाए तो क्या आप पी सकते हैं? नहीं पी सकते। उसी प्रकार ये संसार की आसक्ति केवल विष है, जिसमें आदमी जो है भूला हुआ है। विषयों की आसक्ति विष है और इसी विष को रात दिन लोग जो हैं पी रहे हैं, अर्थात देहाभिमान में विषयासक्ति में पड़ करके अपने जीवन को केवल गलत दिशा में ले जा रहे हैं।
जो विषयों में आसक्त है उसका जीवन जो है विष से भरा हुआ है, उसका जीवन जो है जहर से भरा हुआ है और रात दिन अपने जीवन को नाना प्रकार के उपद्रव में बिता देते हैं। जिसके अंदर विष है, जहर है, वो किसी को अमृत नहीं दे सकता, उसका जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता। रात दिन जलते रहते हैं, राग में, द्वेष में, घृणा नफरत में उसका जीवन जलता रहता है और यही विष है। जो मनोविकार है वही तो विष है और इसी विष के कारण संसारी लोग जो है रात दिन जलते रहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि देहाभिमान एवं देहाशक्ति सर्वथा त्याग देने पर अन्य सारी अहंता और आसक्ति मिट जाती है और सारी अहंता ममता मिटते ही जीव अपने स्वरूप में स्थित होकर के परम आनंदमय हो जाता है। अतएव यहाँ सद्गुरु ने देह को अपने चेतन स्वरूप से अलग समझकर उनके मोह छोड़ने का संकेत किया है। हम देह को अपना स्वरूप न मान ले, यह सावधानी निरंतर रखनी चाहिए। जो साधक हैं, साधना मार्ग में लगे हैं, कल्याण इच्छुक हैं, उनको चाहिए कि वो अपने स्वरूप को अपने स्वरूप में स्थित होने का काम करें, देह को अपना स्वरूप न समझें। लेकिन लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं है। केवल देह को अपना सब कुछ समझ करके इसी देहाशक्ति के कारण अपने जीवन में पता नहीं क्या क्या अपने जीवन में दुष्कर्म करते रहते हैं और इसी देहाभिमान के कारण हमारे अंदर अनेक प्रकार के विकार भरे हुए हैं और ये विकार ही जीवन को पूरी तरह विषाक्त बना देता है। इसलिए सद्गुरु कह रहे हैं कि अपने चेतन स्वरूप को अपने शरीर से अलग समझकर शरीर का मोह छोड़ना पड़ेगा। जब तक शरीर का मोह नहीं छोड़ेंगे हम अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए सावधानी यही रखनी है कि हम अपने देह को अपना न माने। किसे अपना माने? अपना स्वरूप को। अपने स्वरूप को अपना मान करके ही हम अपने स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। तभी हम सारे अहंता ममता और सारे विकारों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जब तक देहाभिमान है, देह के प्रति आसक्ति है, तब तक मन में अनेक प्रकार के विकार हैं और इन्हीं विकारों के कारण मनुष्य जो है इस संसार में दुख भोगता है। इसलिए सारे दुखों का कारण देहाभिमान है। जो देहाभिमान को छोड़ देता है उसका सारा दुख समाप्त हो जाता है। तो यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं कि जीव अलग है और शरीर अलग है। यदि शरीर को अपना मानेंगे तो हम अपने स्वरूप तक पहुँच नहीं सकते। इसलिए यहाँ किसका उदाहरण दिए हैं? पारस पत्थर का। पारस पत्थर को यदि लोहा से स्पर्श किया जाए तो वो सोना बन जाता है। लेकिन चेतन जीव जो है इस शरीर में रहते हैं तो लोगों को लगता है कि शरीर चेतनवत है, लेकिन इस शरीर जो है चेतनवत नहीं है। ये केवल भासता है। केवल अज्ञानता के कारण हमें यही आभास होता है कि ये शरीर चेतन है, लेकिन शरीर क्या है? जड़ है। जैसे ही शरीर से जीव निकलता है शरीर जड़ हो जाता है, शरीर मुर्दा हो जाता है। इसलिए असली चीज़ है जड़ और चेतन का यथार्थ ज्ञान। जब तक जड़ और चेतन का यथार्थ बोध नहीं होगा, लोग जो हैं इस शरीर को सब कुछ मान करके इस संसार में उलझते रहेंगे और नाना दुष्कर्म करके केवल दुख भोगते रहेंगे। इसलिए दुखों से मुक्त होने के लिए, बंधनों से अपने को छुड़ाने के लिए जड़ और चेतन का यथार्थ बोध होना चाहिए। तो जिसे यथार्थ बोध नहीं है संसार में भटक रहे हैं और जो जिज्ञासु मुमुक्षु जो है कल्याण इच्छुक हैं, कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो उसे चाहिए कि इस शरीर का देहाभिमान छोड़ करके अपने स्वरूप में स्थित होने का काम करें। और जब तक हम अपने स्वरूप में स्थित होने का काम नहीं करेंगे कहीं हमें सुख और शांति मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अपने स्वरूप में ही सुख है, बाहर कहीं सुख नहीं है। न शरीर में सुख है, न प्राणी में सुख है, न पदार्थ में सुख है। सुख अपने अंदर है। जब तक हम उसमें स्थित होने का काम नहीं करेंगे तब तक वो सुख मिलने वाला नहीं है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।